ये जो कंपाउंडिंग होती है, एंड कंपाउंडिंग इज लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज सेड दैट इट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज बीन अट्रीब्यूटेड, बट कंपाउंडिंग इज लाइक मैनी अदर थिंग्स, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू। सो वही हो जाता है कि एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है वो जब तक कंपाउंडिंग समझता है, आफ्टर 25-30 के बाद यू बिकम टू ओल्ड। सो द आइडिया इज कि हम जो भी 50-60 साल के होते हैं हमने कंपाउंडिंग देखा है, लेकिन अगर यू आर गोइंग टू बी एवरेज एक्सपेक्टेंसी इज 80 ईयर्स है, तो अभी और 20-30 साल और इन्वेस्ट करना है, तो वो भी कंपाउंडिंग होने वाला है। तो इंडिया की जो ये गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग है, और आज जो भी इन्वेस्टर होता है, अगर आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेना है तो यू नीड 3 थिंग्स। एक तो यू नीड अ लॉन्ग हॉराइजन, कि 20-25-30 साल का हॉराइजन चाहिए। 3 साल में किसी का कंपाउंडिंग नहीं होने वाला है। यू नीड अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। अगर 0.5% अगर आपने 20 साल भी कंपाउंड किया तो कुछ नहीं होने वाला है, बट इंडिया में आज 8-10%, 10-12% तो हो रहा है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे, तो दिस इज अ रीजन रेट ऑफ कंपाउंडिंग। एंड थर्ड, यू नीड अ गुड स्टार्टिंग कैपिटल। तो आज इंडिया में अभी हाउस होल्ड वेल्थ हो गया है, हाउस होल्ड वेल्थ इज नाउ क्लोजर टू 18-20 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है, जो 1989 में 1 ट्रिलियन भी नहीं था। सो हाउस होल्ड वेल्थ हो गया है अभी काफ़ी। तो आपके पास स्टार्टिंग कॉर्पस है, आपके पास 20-25 साल है, और आपके पास रीजनेबल ग्रोथ ऑफ रिटर्न है, ग्रोथ रेट है। ये तीनों को मिलाते हैं तो रियल कंपाउंडिंग का मजा आता है। तो ये अभी स्टार्ट हो रही है गेम, बिकॉज इंडिया का कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन क्लोज हो गई है। वी आर ऑलमोस्ट द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अब तो कॉर्पस भी हो गया है। जो आदमी के पास 5,000 रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है, जो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है। तो इंडिया हैज रीच्ड दैट स्टेज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग इज स्टार्टिंग नाउ। You can never make money out of borrowed conviction. Conviction comes from knowledge and hard work. तो आप how can I ask किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब, अगर आपको काम करना है, इसको अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है, तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट, साइड इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और उसको आप फिर दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी। और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है। तो बहुत अच्छी ही अगर आप 2008-9 का मार्केट का जब फॉल हुआ था और आप देखेंगे तो लोगों ने मार्केट से जाके पैसा विड्रॉ कर लिया। जितने SIPs और ये इन्वेस्टमेंट्स चलते थे, ये विड्रॉल स्टेटस पे आ गए थे। आई थिंक इस बार ऐसा नहीं हुआ, जबकि जब कोविड आया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग मार्केट से बाहर भाग गए। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट हुआ, कुछ लोगों की ज़रूरत होगी पैसे की, या कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, वो विड्रॉ हो गया। कोई ओवर इन्वेस्टेड था, लिवरेज था, उसने पोजीशंस कट की। बट इस बार अगर आप देखिए बाजार में, तो रेगुलर फ्लो में पैसा आ रहा है। एंड आई थिंक इट इज़ मोर टू डू विद, बिकॉज जैसे जैसे आप मैच्योर्ड साइकिल में जाते जाते हो, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि लॉन्ग टर्म में एक ही चीज चलने वाली है, कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म स्टोरी, एंड यू कैन ओनली पार्टिसिपेट बाय कीप इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेस। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है आज की डेट में। ये मुझे जाके किसी को बताना नहीं पड़ता है कि अगर हर महीने आप पैसा डालिए तो उसका क्या ग्रोथ होगा, या अगर हर स्ट्रेंथ पे आप डालेंगे तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉर्पस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आई थिंक दैट इज अ बिगर चेंज।